हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई ये कल हम शुरू किया था हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन एक्स। थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बना गई थी आपको कि कैसे कैसे करना है, और मैंने आपसे बोला था कि आप P0x और P1x को इस ग्राफ में प्लॉट करने का ट्राई करना। तो किया होगा कुछ बच्चों ने, तो जो करते हैं है ना, मैं चाहती हूँ कि जो नहीं करते हैं वो भी मोटिवेट हो इस चीज़ के लिए कि हम भी करें, हम भी मैम के साथ साथ चलें, हम भी जो मैम कहती हैं होमवर्क वो भी करें। ठीक है, तो वो आपका इनर मोटिवेशन आएगा, जिसे आप साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा कहते हो, है ना। तो मैं कहूँगी, है ना, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो उसकी वैलिडिटी कम टाइम के लिए होता है। मैं थोड़ा सा भाषण दूंगी तो आप 15 मिनट के लिए तो मोटिवेट हो जाते हो, फिर अपने पुराने ट्रैक पे आ जाते हो। तो लेकिन जब तक इनर मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि जितना बोल रही हूँ एटलीस्ट उतना कर लो। ठीक है, तो P0x और P1x मैंने प्लॉट करने बोला था और आपने किया होगा, और अब मैं बता रही हूँ तो आप चेक कर लेना जिन्होंने किया। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया, किसी रीज़न से नहीं किया तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही सोचा कि भाई मैडम ही करा देंगी तो फिर क्या ही कहूँ, फिर तो मैं, चलो खैर, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ P1x कर रहे थे, इसमें P0x को प्लॉट करना है। ठीक है, P0x मतलब ये y का काम कर रहा है, मुझे चाहिए y इज इक्वस टू 1। आप ये समझ के चलो y इज इक्वस टू 1 को प्लॉट करना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, किसकी इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन की, यानी कि स्ट्रेट लाइन से मतलब है एक ऐसी लाइन होगी जो कि कैसे होगी, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ रही है कैसी लाइन होगी ये? एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये लाइन आएगी इस तरीके से, ये हो जाएगी। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई ये ग्राफ हो गया P0x इज इक्वल टू 1 का। ये बात सही है, जिन्होंने किया होगा मुझे उम्मीद है कि उनका सही आया होगा। ठीक है, फिर है y इज इक्वल टू एक्स, है ना। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है भाई, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने कभी ना कभी जिक्र किया होगा, क्लास में भी समझाया होगा। ये m बताता है स्लोप को, ढाल जिसे बोलते हो आप, c बताता है इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट मतलब काटा गया अंतःखंड। ठीक है, एम और सी की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव करके। तो 4 केसेस बनते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या एम पॉजिटिव हो सी नेगेटिव हो, या एम नेगेटिव हो सी पॉजिटिव हो। इस बेसिस पर कई तरह की स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है, यानी कि ये जो मैं बात कर रही हूँ ना वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये है कि सी तो ज़ीरो है, यानी कि काटा गया अंतःखंड अक्षों पर या एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा जा रहा है वो है ज़ीरो, और जो स्लोप है वो है 1। यहाँ पे देखो ना, इसको इससे कंपेयर करो, इस इक्वेशन इसको इससे कंपेयर करो, तो m की वैल्यू 1 आएगी। तो अंतःखंड 1 कब काटा जाएगा? 1 का मतलब है टेन थीटा होता है स्लोप। टेन थीटा 1 कब होता है? 45 पे। 45 एंगल का मतलब ये है कि लाइन जो है ओरिजिन के बिल्कुल मिड से जाएगी, मिड से पास होगी। ठीक है, तो इस तरीके की एक लाइन आएगी। समझ में आ गई? सो ये एंगल कितना बनाएगी? अब आप नाप के तो नहीं बनाओगे, पर दिखने में चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ 45 एंगल लग रहा है। ये नहीं हो कि ऐसी लाइन गुजार दी ओरिजिन से, बस इतना ध्यान है ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन से तो पास होने वाली बहुत सारी लाइन होंगी, ओरिजिन से तो है पास होने वाली, बट एंगल 45 होना चाहिए, 90 का हाफ। ठीक है, तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? ये वाला P1x को। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ये आपका हो गया P1x और P0x। अब आ जाओ आप P2x पे। P2 P3 P4 इंपॉर्टेंट है। P2x कितना है? एनालिसिस करो, बुक में कहीं नहीं मिलेगा ये एनालिसिस, सीधे ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं, कुछ नहीं बता रखा, तो ध्यान से देख लेना इसको, फिर ढूंढते फिरोगे उसको, फिर कहाँ है सॉल्यूशन। ठीक है, P2x देखो कितना दे रखा है, हाफ 3x² - 1।
ठीक है, मुझे पता लगाना है कि ग्राफ कैसा होगा। अब इनमें तो सिंपल सिंपल दिख रहा था, सीधा प्लॉट कर दिया। अब आपके दिमाग में एक मेथड आ रहा होगा कि कैसे बनाओगे ग्राफ। तो आप बचपन में बनाते थे ना, 8th क्लास या 9th क्लास में ग्राफ कैसे बनाते थे, एक टेबल बनाते थे जिसमें एक तरफ वाई की वैल्यूज होती थी, एक तरफ एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करते जाते थे, वाई की मिलती जाती थी, उस हिसाब से आप पैमाना मानते थे ग्राफ पे और उन पे पॉइंट्स मार्क करके और उनको मिला देते थे, तो एक ग्राफ बन जाता था। ठीक है, लेकिन जब इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हों, ठीक है, बड़े एक्सप्रेशंस हो जिनमें कुछ क्लियर भी ना हो और कम टाइम में हमें पता लगाना हो कि ग्राफ कैसा आएगा, है ना, उस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो वहाँ तरीका है मैक्सिमम मिनिमम सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब किसी भी ग्राफ में ये पता कर लो कि किस बिंदु पर तो वो ग्राफ जीरो हो रहा है, पहली चीज़, यानी कि 0 पॉइंट पता कर लो उसका। दूसरा ये पता कर लो कि उसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है। ठीक है, तीसरा ये पता कर लो कि वो अक्षों पर कहीं काट रहा है क्या, यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहीं कहीं पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है क्या। ठीक है, ये 3 बातें पता कर लो। फर्स्ट 0 पॉइंट, सेकेंड मैक्सिमम मिनिमा एंड थर्ड वन इज इंटरसेक्शन एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, वाई को कहाँ काट रहा है। समझ में आ गई। सबसे पहली चीज़ 0 पॉइंट। 0 पॉइंट मतलब, ठीक है, वो बिंदु जिस पर कि आप अगर x बराबर क्या रखो 0 पॉइंट से आपको ये पता लगेगा कि क्या ग्राफ मेरा ओरिजिन से पास हो रहा है क्या। समझ में आ रही है, यानी कि अगर ग्राफ में x या y है, क्योंकि ओरिजिन पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 होते हैं, बात समझ में आ रही है, तो x और y सबको 0 कर दो। ठीक है, अगर फिर भी कोई बिंदु मिलता है, इसका मतलब ये है, अगर पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा। समझ में आ रही है, यानी कि x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता, तो मैं कहती कि ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y तो है ही नहीं, एक ही कोऑर्डिनेट है x बराबर 0, तो 0 पॉइंट तो है नहीं, 0 पॉइंट नॉट एग्जिस्टेड, देयरफॉर कर्व विल नॉट पास बाय ओरिजिन, बाय नहीं थ्रू, कर्व विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होगा। नंबर दो आता है आपका, ये पता कर लो कि एक्सिस को कहाँ काटता है ना। तो अगर x बराबर 0 है, x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पर ही x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका मतलब मुझे ये पता लग जाएगा x बराबर 0 रखने पर कि कर्व y एक्सिस को कहाँ काटेगा। ये बात सही है या नहीं है, ये पता लग जाएगा कि कर्व y एक्सिस को कहाँ काटेगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी y कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि कर्व x एक्सिस को एक जो y तो है ही नहीं उसकी, तो क्यों ही बात करनी। ठीक है, तो अगर आप x बराबर 0 रखोगे तो इसका मतलब आप y एक्सिस पर पता करोगे कि कहाँ काटेगा। x बराबर 0 रखोगे तो आपका क्या आएगा, p2x इज इक्वल्स टू हाफ, और ये 0 हो जाएगा -1, यानी कि -हाफ आएगा, यानी कि बिंदु क्या मिले आपको, देयरफॉर इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिले, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, 0 और -हाफ, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि p2x, यहाँ पे x है और यहाँ पे pnx है ना। ठीक है, तो 0 ये y का काम कर रहा है, p2x और -हाफ। ठीक है, ये जो बिंदु है ये पूरी -1 की लाइन है, इसके बीच में कहीं यहाँ बिंदु होगा। ठीक है, ये बिंदु कितना होगा, 0 -हाफ, तो मतलब कर्व मेरा यहाँ से पास होगा। इतना ही पता चला है बस अब। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। नंबर 3 मैक्सिमम मिनिमा, ये पता कर लेती हूँ मैं क्या ये बिंदु मैक्सिमा है, क्या ये बिंदु मिनिमा है, ये पता कर लेती हूँ मैं। मेरी बात समझ में आई क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हो, यानी कि हाफ 3x² -1 इज इक्वल्स टू, सॉरी डिफ्रेंशिएट तो किया ही नहीं, 6x ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, x इज इक्वल्स टू 2 3 6। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब चरम बिंदु, है ना। फिर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करो,
ठीक है, कितना आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x आएगा, और एट x इज इक्वल्स टू 0 ये 3x 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर क्या करते हो आप, उसके बाद एक बार और करते हो, अगर d2 0 हो जाता है तो एक बार और करते हो, एक बार और करोगे तो 3 आएगा। 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 इज मिनिमा। यही तो होता है भाई। तो x इज इक्वल्स टू 0 बिंदु क्या है, मिनिमा। x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ है, ये ना, यानी कि ये बिंदु क्या है आपका, मिनिमा है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये बिंदु जो है मिनिमा। अच्छा, एक सबसे अच्छा मेथड और क्या है इसको पता करने का, ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड सिंपल है, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है, क्या ये y बराबर mx² प्लस सी टाइप की नहीं है क्या? अब m क्या है यहाँ पे, m बराबर है 3/2 और c कितना है, -½ परवलय, ये किसकी इक्वेशन होती है, परवलय की। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो कर्व कैसा आएगा, पैराबोलिक। उसमें भी ऐसा पैराबोलिक जिसका शीर्ष वर्टेक्स कितना है, 0 -½ so therefore p2x is equals to half 3x² minus 1 is the equation of parabola। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी ये वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx² प्लस सी, पैराबोला की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स कितना आएगा। वर्टेक्स ये बताता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है, तो स्लोप से तो मेरे को इतना वो नहीं है, मेरे को किससे मतलब है, वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना है इसका, 0 -½ है ना, और वो तो हमने यहाँ पे भी बता दिया, इसके पॉइंट्स जो आएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट y एक्सिस पर 0 -½ आएगा, तो दोनों की मदद से आप कर सकते हो। अच्छा, पेपर में अगर आ जाता है आपका क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब ये समझने के लिए ज़रूरत है हमें इसको पूरे की। वहाँ पे आप सीधा सीधा P0 P1 पूछ लिया मान लो आपसे, तो आप सीधा कर दोगे। मान लो P2x पूछ लिया, तो वहाँ पे आप बताओ कि ये पैराबोला की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स 0 -½ है। हालांकि आपको पता है वर्टेक्स भी कैसे निकला और ये प्रोसीजर पूरा क्या है, तो पेपर में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? तो सीधा ग्राफिकल और बाकी नंबर देख लेना आप, उससे पता चल जाएगी आपको रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ग्राफ आपका पैराबोलिक आएगा, और पैराबोला मतलब ये, समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये ग्राफ आपको मिलेगा। समझ में आ गई? ये वाली जो लाइन है ना, इसको थोड़ा यहीं पे टच करना, इसको इस तरीके से बनाना, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यहाँ पे टच, मतलब ये तीनों जो भी ग्राफ बनेंगे वो यहाँ टच करेंगे, जैसे ये कर रहे हैं ना एक दूसरे से इंटरसेक्ट, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो अच्छा लगेगा देखने में, और थोड़ा आएगा भी ऐसे ही, अपन ने तो बिना मेजरमेंट के बनाया ना, इसलिए। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है P2x का। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, P3x पे। ठीक है, P3x क्या है आपका, 1/2 5x³ - 3x। ठीक है, इसमें क्या पता करोगे आप सबसे पहले कि x बराबर 0 रखने पर पूरा का पूरा P3x 0 हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0, P3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। ये बात सही है, अभी बताया था पिछले उसमें, पता चल गया ना। पिछले उसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें तो क्या था, x बराबर 0 रखने पे एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा था, तो कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, दैट मीन्स कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप क्या पता करोगे कि सेकेंड, अच्छा देखो, अब ये जो x बराबर 0 है, उसी से मेरे को पता चल रहा है कि कर्व मेरा कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अब आप मैक्सिमम मिनिमा पता कर लो। ठीक है, dP3x, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, dP3x/dx मस्ट बी 0, है ना। कितना होगा, डिफरेंशिएशन बताओ, 1/2 15x² - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1/2 0 में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिली मुझे √3/15 मिली। ये बिंदु क्या है, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है,
अब इसको क्या करो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, कितना आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, हाफ 30x, है ना, यानी कि 15x में ये वैल्यू रखोगे आप, x इज इक्वल्स टू √3/15, कितना भी आए मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना श्योर हूँ मैं कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगी। आनी तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये पॉइंट ही पॉजिटिव है, यहाँ रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मेरे को मतलब नहीं है कितनी आए, बस मेरे को इतना मतलब है कि वो लेस देन 0 आएगी या ग्रेटर देन 0। देयरफॉर पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट √3/15 जो एक्सट्रीम पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू √3/15 इज व्हाट, मिनिमा। समझ में आ गई बात आपको? हालांकि आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। चलो x इज इक्वल्स टू ये बिंदु जो है वो √3/15 है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ आपको। चलो अब बात आ गई इसकी। अच्छा एक चीज़ और, बिंदु जो आएगा ना वो प्लस माइनस √3/15 आएगा, तो हमने किस पे चेक किया है, पॉजिटिव, ये बात का ध्यान रखना। दो बिंदु आएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पर तो मेरा कर्व कैसा आ रहा है, मिनिमा। अब आप चेक करो किस पर, d2/dx², p2x की वैल्यू चेक करो एट x इज इक्वल टू -√3/15 पर, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पॉइंट रखूंगी मैं अगर, तो मेरे को ग्रेड हाँ लेस देन 0 मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, इसका मतलब एट पॉइंट, देयरफॉर एट पॉइंट x इज इक्वल टू -√3/15 इज मैक्सिमम। तो एक मिनिमा आ रहा है इसमें, एक मैक्सिमा आ रहा है, और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। तो देखो कर्व की शक्ल सूरत कैसी होगी, एक तो ये बिंदु है, ओरिजिन से पास होगा, दूसरा बिंदु कौन सा है, √3/15। √3/15 लगभग कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना √3/15 को, ठीक है। आप मेरे को भी बताना कि कितना आएगा, ठीक है। तो एक बिंदु ये मतलब यहाँ से तो पास होगा ही होगा, है ना, लेकिन मुझे एक चीज़ और पता करनी है कि क्या वो x एक्सिस को या y एक्सिस को कहीं काटता है क्या, ठीक है। अब देखो x एक्सिस जहाँ पे 0 पॉइंट मिला है, x y एक्सिस पर कहाँ काट रहा है ये पता करने के लिए हम x बराबर ही तो 0 रखते हैं, तो वो तो हमें पता चल गया कि ओरिजिन से पास होगा, इसके अलावा और कहीं वो y एक्सिस को नहीं काटेगा। बात समझ में आ गई, केवल ओरिजिन से पास होगा, वाई एक्सिस को और कहीं से नहीं काटेगा। लेकिन मेरे को ये पता करना है कि क्या ये एक्स एक्सिस पर भी कहीं काटेगा क्या, तो आप उसके लिए क्या करोगे, थर्ड स्टेप में एट p2x इज इक्वल टू 0, हम y बराबर 0 करते हैं ना, x एक्सिस पर पता करना है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x एक्सिस इस पर पता करना है तो pnx 0 होगा, pnx मतलब p2x 0 होगा, p2x 0 करो तो हाफ 5x³ - 3x इज इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो हाफ तो 0 में चला गया, x को कॉमन ले लो, 5x² - 3 इज इक्वल टू 0, तो एक बिंदु तो x बराबर 0 है, और दूसरा बिंदु कितना मिलेगा, √3/5, वही प्लस माइनस दो बिंदु मिलेंगे, मतलब x एक्सिस पर दो जगह काटेगा, एक तो काटेगा √3/5 पर और एक -√3/, तो बिंदु कैसे मिल रहे हैं आप ये देखो, एक बिंदु तो यहाँ मिलेगा, ये कौन सा है -x, और एक बिंदु मिलेगा +x, ऐसे ही मुझे मिनिमा भी मिले हैं, x इज इक्वल टू +√3/15 और x इज इक्वल टू -√3/15। समझ में आ रही है बात आपको, तो x एक्सिस पर कहाँ काटेगा, ठीक है, कैलकुलेट करना, लगभग 1 के पास आएगा आपका √3/5, यानी कि यहाँ, ठीक है, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंडिकेट करो, और प्लस ये -√3/5 है, ये बिंदु कौन सा है, -√3/5, और ये -√3/15 पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा मिल रहा है, तो यहाँ कहीं शो होगा, ठीक है, तो कर्व कैसे जाएगा, मैक्सिमा है ना, इसलिए इसके बाद कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, फिर यही जितने बिंदु ये है उतना ही यहाँ आएगा, क्यों आएगा, मतलब यहाँ काटेगा, ये कितना है +√3/5, एक्स एक्सिस पे यहीं काटेगा, और फिर इस पर क्या मिल रहा है, मिनिमा, उसी बिंदु पर, ये नेगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ
आप खुद इसको एक बार खुद से करना, खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। समझ में आ गई? तो ये ग्राफ किसका हो गया? P3x का। मुझे क्या क्या पता किया मैंने? ओरिजिन पर कहाँ काटेगा, एक्सिस को कहाँ काटेगा, एक्स को कहाँ काटेगा, वाई पर कहाँ काटेगा, और मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलेंगे। आप एक बार कैलकुलेट करना इसको, √3/5 को √3/15 को कितना आ जाए, है ना। तो ये 1 के लगभग पास आएगी √3 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी 1 के लगभग मिड से थोड़ा आगे पीछे आएगी, है ना। चेक कर लेना इसको कैलकुलेट करके। तो ये बिंदु कितना है, अगर मैं शो करूँ तो ये बिंदु है रूट माइनस √3/5, और ये बिंदु कितना है, नहीं सॉरी, 0 बाद में आएगा, एक्स एक्सिस पर है ना, √3/5 प्लस का और 0। ठीक है, पॉइंट इसलिए नहीं शो करती, फिर खिचपिच हो जाता है। अभी तो एक और बनाना है P4x। ऐसे ये बिंदु कौन सा है, यहाँ पर x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि x = प्लस √3/15 पर P3x की वैल्यू कितनी आएगी, तो उससे आपको ये बिंदु भी पता चल जाएगा, ये भी और ये भी, दोनों। अब आपको आना चाहिए ग्राफिकल मेथड, तो आप खुद दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। भैया आपको x बिंदु इसका x पता है, यानी कि यहाँ पर कहाँ काटेगा पता है, √3/15 पर माइनस में, और यहाँ कहाँ काट रहा है, प्लस √3/15 पर। मिनिमम मिल रहा है ना इस पर, मिनिमा ही तो है ये मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बिंदु कितना है। ये बिंदु तब पता चलेगा जब y पता चलेगा, और y कैसे पता चलेगा, जो एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू रख दो, y पता चल जाएगा, y मतलब P3x। समझ में आ रही बात? इस तरीके से अभी P4x को इसको कर लो, आप समझ लो, फिर मैं इसको नेक्स्ट बताऊंगी आपको P4x। ओके, थैंक यू।